आज से आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी को चार्ज करने का 3 तरीका होता है ना। फर्स्ट आपका है सबसे पहला आपका तरीका है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, जिसको हम लोग चार्जिंग बाई रबिंग भी करते हैं, यानी फ्रिक्शन, घर्षण, ठीक है। यानी इसको हम लोग कहते हैं घर्षण द्वारा विद्युतीकरण। सेकेंड होता है चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। There are 3 methods. There are 3 methods for charging of a body. यानी किसी वस्तु को चार्ज करने का कितना तरीका है, तो 3 है ना। फर्स्ट आप लोग का है चार्जिंग बाई रबिंग, जिसको हम लोग फ्रिक्शन भी कहते हैं, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। हिंदी में कहते हैं घर्षण द्वारा विद्युतीकरण, घर्षण द्वारा विद्युतीकरण। चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन द्वारा विद्युतीकरण। थर्ड है आपका चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा विद्युतीकरण। क्लियर? फिर से एक बार, किसी बॉडी को चार्ज करने का कितना तरीका है बाबू, तो 3। कौन कौन? फर्स्ट में आपका है चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा विद्युतीकरण, ठीक है। सेकेंड आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन, या इसको कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट यानी संपर्क द्वारा विद्युतीकरण, संपर्क द्वारा विद्युतीकरण। और ये हो गया चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरण द्वारा विद्युतीकरण। अब देखिए पार्ट बाई पार्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे देखिए, सबसे पहला आपका हमने क्या बताया था, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन या रबिंग, घर्षण द्वारा विद्युतीकरण, घर्षण द्वारा विद्युतीकरण। अब यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है घर्षण, है ना। आप इसको किसी 2 बॉडी को आप रब करोगे, रगड़ोगे, तो जब भी 2 डिफरेंट बॉडी को एक दूसरे से रगड़ा जाता है, क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो वहां पर आप बताओ कि जब किसी 2 बॉडी को रगड़ोगे तो क्या होगा, हीट एनर्जी डेवलप होगा, और उस हीट एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। क्लियर? यानी जब भी हम 2 बॉडी को रगड़ते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो भाई चार्ज डेवलप होगा। तो भाई अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भाई चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो जाएगा तो किससे किस में जाएगा, तो आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन किससे किस में जाएगा। तो जहां जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव कर जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम 2 बॉडी को रगड़ते हैं तो हीट एनर्जी डेवलप होता है, उस हीट एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन किस बॉडी से किस में जाएगा,
तो हमने क्या बताया कि जिस बॉडी में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और दूसरे बॉडी में चला जाता है। जिससे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो आपका पॉजिटिव होगा और जिसमें जाएगा वो निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो निगेटिव होता है। तो फाइनली क्या समझ में आया कि जब भी दो बॉडी को हम रगड़ते हैं तो क्या होता है, हीट एनर्जी डेवलप होगा। हीट एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किससे किस में जाएगा, तो जिसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे बॉडी में चला जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो आपका पॉजिटिव कहलाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो निगेटिव। अब देखो इसको समझना है, ये तो फिजिक्स का अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन था। अब आपको हम एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे अभी आप जान रहे हैं टेलीकॉम कंपनी में कंपटीशन का माहौल है। टेलीकॉम कंपनी में कंपटीशन का माहौल है। मान लो ये एयरटेल है और ये आपका जियो है, ठीक है, एयरटेल और जियो। एयरटेल अपने कस्टमर और जियो का कस्टमर है, ठीक है, और हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन है भाई इस कंपनी में। अब यहाँ क्या होगा भाई, आप यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसका कस्टमर किस कंपनी में जा रहा है। तो आप देखो इसका कॉस्टली होता है और ये थोड़ा सा सस्ता होता है। तो क्या होता है, इसका जितना भी कस्टमर था मैक्सिमम कस्टमर क्या हो गया, इसमें ट्रांसफर हो गया। क्यों ट्रांसफर हो गया, तो इसके बीच का जो बॉन्डिंग था वो क्या था, कमजोर था। आप बोलोगे सर कमजोर का मतलब, क्योंकि आप कस्टमर को क्या चाहिए भाई, कम पैसे में हमको डाटा मिल जाए, ठीक है, लेकिन ये पैसा ज्यादा ले रहा था। अब जियो ने उसको क्या किया, पैसा कम दे करके डाटा को बढ़ा दिया। तो अब आप क्या होगे भाई, हम कहाँ जाएं, तो हम यहाँ की ओर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इसका जो कस्टमर हुआ वो कहाँ हो गया, जियो के पास चला गया। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्डिंग जो था, बॉन्डिंग आपका कस्टमर और कंपनी के बीच का क्या होता है, पैसे का रिलेशन होता है। पैसा यहाँ कम है और यहाँ पैसा यहाँ ज्यादा ले रहा था डाटा का, और यहाँ पे पैसा क्या ले रहा है, कम। तो जितने भी कस्टमर है यहाँ से क्या करेगा, जंप कर जाएगा, ठीक है। या दूसरा चीज आपको बताते हैं कि मान लो दो कंपनी है, ठीक है, मान लो दो कंपनी है, एक आप लोग का सैमसंग का है, ठीक है, और एक आपका एमआई है, क्लियर। अब मान लीजिए इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयर इंजीनियर है। यहाँ का सैलरी आप मान लीजिए ये दे रहा है 10 लाख का, 10 लाख का पैकेज दे रहा है, और ये आप लोग का 15 लाख का पैकेज है, क्योंकि अब ये डिमांडेड में चल रहा है, ठीक है। अब वो कंपनी में इंजीनियर काम कर रहा है, तो एवरेज सैलरी मान लेते हैं आपका एम्प्लॉयर का 15 लाख है और इसका पैकेज आपका 10 लाख है। अब आप बताइए कि किस कंपनी का एम्प्लॉयर किस में जाना चाहेगा। क्या आप बताइए कि क्या एमआई का एम्प्लॉयर इसमें जाना चाहेगा कि भाई 15 लाख बहुत ज़्यादा, हम नहीं चाहते ज़्यादा कमाना, कम वाले में चले जाते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो भाई यहाँ कंपनी और एम्प्लॉयर के बीच में क्या बॉन्डिंग है, सैलरी का। तो यहाँ आपका पैकेज 10 लाख है, यहाँ पैकेज कितना है, 15 लाख है। तो आप बताओ दोनों के बीच कंपटीशन होगा कंपनी में, तो किसका एम्प्लॉयर किस में जाएगा, तो सैमसंग का जो बढ़िया इंजीनियर होगा वो इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हमने बताया अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, चार्जिंग बाई रबिंग या फ्रिक्शन। तो हमने क्या बताया कि जब भी दो बॉडी को आप इसमें क्या करोगे, रगड़ते हो, तो वहाँ पे हीट एनर्जी डेवलप होता है और उस हीट एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। इलेक्ट्रॉन किस बॉडी से किस में जाएगा, तो जिसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, और जिसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है उस पर चला जाता है। जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पॉजिटिव होगा और जिसमें जाएगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बाबू कि दो बॉडी आपको दिया रहेगा, ठीक है, और इसमें पूछता है कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखो डाटा है नहीं कि कहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, कहाँ निकालने का संभव नहीं है। तो एक छोटा सा ट्रिक है, वो ट्रिक ध्यान रखना। ये निगेटिव चार्ज मटेरियल के लिए, किसके लिए, फॉर निगेटिव चार्ज मटेरियल, और निगेटिव चार्ज मटेरियल, क्लियर। तो इसमें एक छोटा सा ट्रिक है,
शेरपा। क्या ठीक है? शेरपा। H for सिल्क क्लॉथ, E for इवोनाइट रड, R for रबर, P for प्लास्टिक, A for अंबर। ठीक है, H for क्या बताया? सिल्क क्लॉथ, E for इवोनाइट रड, R for रबर, P for प्लास्टिक और A for अंबर। इसमें आप सारे का नाम सुने हो, बस यहाँ पे एक आपका नया नाम है अंबर। अंबर जो होता है समुद्र के किनारे एक शंखनुमा जो पाया जाता है, उसी को हम लोग अंबर कहते हैं। ये जितने भी बॉडी है ना, वो निगेटिव चार्ज बॉडी है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जब किसी बॉडी को इससे आप रगड़ते हो ना, तो ये निगेटिव आएगा, तो आपका दूसरा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, जैसे क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो एक ग्लास स्लैब है और सिल्क क्लॉथ है। जैसे आपको कह देगा कि मान लो ग्लास रड है, उसको सिल्क क्लॉथ से रगड़ा गया, तो बताइए ग्लास रड पे कौन सा चार्ज आएगा? तो सिल्क क्लॉथ पे आपका निगेटिव है, तो ग्लास रड पे क्या होगा? है ना, पॉजिटिव होगा। ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन होता है कि जब जानते हो कंघी को बाल से रगड़ा जाता है, तो पूछता है कंघी पे कौन सा चार्ज आएगा? कंघी पे कौन सा चार्ज होगा? तो बताइए कंघी क्या चीज का बना होता है? प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक कैसा बॉडी है? निगेटिव चार्ज बॉडी है, तो कंघी पे निगेटिव होगा। तो अगर बताइए हेयर पे पूछेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। यहाँ से एक दो कॉमन क्वेश्चन है ना। कॉमन क्वेश्चन क्या हो गया? एक ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ, और एक आपको हमने बताया क्या है ना, रबर को कंघी को बाल से रगड़ते हैं तो किस पे कौन सा चार्ज आएगा। तो इसलिए याद रखना कि ये निगेटिव चार्ज मटेरियल के लिए है शेरपा। H फॉर सिल्क क्लॉथ, E फॉर इवोनाइट रड, R फॉर रबर, P फॉर प्लास्टिक, A फॉर अंबर। क्लियर? चलिए, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, चार्जिंग वाई फ्रिक्शन जो होता है ना, वो इंसुलेटर बॉडी के लिए जनरली यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी इसमें इंसुलेटर बॉडी को ही हम लोग क्या करते हैं? चार्ज कर सकते हैं रगड़ करके। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि रबर आप लोग का प्लास्टिक जो होता है वो इंसुलेटर होता है, तो यानी इसमें इंसुलेटर बॉडी को चार्ज किया जाता है ना। चार्जिंग में फ्रिक्शन के दौरान किसको चार्ज किया जाता है? तो है ना, किसको? तो इंसुलेटर को। अब बोलेगा सर कंडक्टर को नहीं होता है, तो एज फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी बॉडी को आप रखिए, ये आपका आयरन रड हो, तो आयरन रड को अगर आप छुएंगे तो इससे चार्ज ट्रांसफर होगा बॉडी से, वो अर्थ में चला जाएगा, तो फिर ये आपका वैलिड नहीं होगा। यानी हम चार्जिंग वाई फ्रिक्शन का यूज किसके लिए करते हैं? इंसुलेटर बॉडी के लिए करते हैं। ओके, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो लिख देते हैं। व्हेन ग्लास rod is rubbed with silk cloth, then charge on glass rod will be। तो आप ही बताओ क्या होगा? तो पॉजिटिव, निगेटिव, मे बी बोथ, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नन। क्लियर? नन। क्लियर है? तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि जब हम ग्लास रड को है ना रगड़ते किससे? सिल्क क्लॉथ से, तो ग्लास रड पे कौन सा चार्ज आएगा? तो सिल्क क्लॉथ पर निगेटिव, तो ग्लास रड पे क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव हुआ। चलिए, अब आते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट। बाबू यहाँ देखो, नाम से पहले क्लियर करो, चार्जिंग बाई कंडक्शन या कांटेक्ट, यानी संपर्क द्वारा विद्युतीकरण। संपर्क द्वारा विद्युतीकरण यानी यहाँ पे बॉडी को क्या किया जाएगा? कांटेक्ट में लाया जाएगा। किस में लाया जाएगा? कांटेक्ट में।
ठीक है। तो कांटेक्ट में लाओगे कैसे? मान लो ये चार्ज बॉडी है, क्या है ये? चार्ज बॉडी है, यानी ये ऑलरेडी पहले से क्या है, ये चार्ज है। ये आप लोग का होता है इंसुलेटेड स्टैंड। क्या है? इंसुलेटेड स्टैंड। फिर देखिए ये है आपका बॉडी टू बी चार्ज, यानी इसको चार्ज करना है, और ये तो इंसुलेटेड स्टैंड हुआ। क्लियर? यानी यहाँ क्या है, एक चार्ज बॉडी है और एक क्या है, इस अनचार्ज बॉडी है जिसको चार्ज करना है। जिसको क्या करना है? चार्ज करना है। ठीक है। तो और तो कैसे होगा भाई? हेडिंग क्या है हमारा? चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। तो भाई इसको कॉन्टैक्ट में लाइए, पहले नाम जैसा वैसा काम कीजिए। तो इसको कॉन्टैक्ट में लाइए। हमने कॉन्टैक्ट में लिया, हमने इसको क्या किया? कांटेक्ट में लाया। कांटेक्ट में लाया तो आप ही बताओ क्या होगा। देखो पहले हम इसको फिजिक्स से समझाते हैं, फिर रियल लाइफ को समझाएंगे। जैसे इसमें होता क्या है, कहता है कि जब दो बॉडी को कांटेक्ट में लाया जाता है, ठीक है, जब दो बॉडी को क्या करते हैं? कांटेक्ट में लाते हैं, तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। ठीक है। ट्रांसफर कब तक होता है? एक स्टेडी स्टेट, मतलब चार्ज का ट्रांसफर होता है, होते होते एक समय वो रुक जाता है। क्यों रुकता है, कहाँ पे रुकता है, ये हमें पढ़ना है, लेकिन आगे पढ़ना है। ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना जानो कि चार्ज का ट्रांसफर होगा, एक समय वो रुक जाएगा। जिस समय वो चार्ज का ट्रांसफर रुक जाता है उसको स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज आएगा, तो चार्ज मान लेते हैं कि कुछ चार्ज यहाँ चला गया, कुछ चार्ज आ गया, यानी चार्ज आ गया। तो अब इसको क्या कीजिएगा? सेपरेट कर दीजिएगा। तो बॉडी क्या हो गया भाई? चार्ज। बॉडी क्या हो गया? चार्ज। ठीक है। बॉडी हो गया आपका चार्ज। यानी इसमें हुआ क्या कि जब किसी चार्ज बॉडी को, है ना, अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है तो चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज का क्या होता है? फ्लो होता है। ठीक है। और चार्ज का फ्लो कब तक होता है? जब तक यह स्टेडी स्टेट पे पहुंच ना जाए। जब यह स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगा तो चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और जैसे ही चार्ज का फ्लो बंद होगा तो बॉडी को हम सेपरेट कर देंगे। बॉडी क्या हो गया? चार्ज हो गया। ये हो गया अकॉर्डिंग टू थ्योरी फिजिक्स। अब हम आपको रियल लाइफ को समझाते हैं। देखो ये क्या है? चार्ज बॉडी है, और ये क्या है? अनचार्ज बॉडी है। जैसे आप लोग अभी लॉकडाउन में देख रहे हो, बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं जुट पा रहा है। तो आप मान लीजिए खा पी कर टंच हो घर पर, अब कोई भूखा आदमी आपके घर पे आ गया, भाई घर से गुजर रहा होगा तो आप बुला के नहीं दोगे, क्योंकि आप उतने बड़े महान आत्मा तो हो नहीं। ठीक है। तो भाई अब आपके वो दूर था, लेकिन वो मान लो आपके गेट पे आ गया। ठीक है। अब गेट पे आ गया तो भाई करोगे क्या? यानी कांटेक्ट में आ गया। कांटेक्ट में आने का मतलब क्या होगा कि अब आपको कांटेक्ट में आ गया तो भाई इतने भी निर्दयी नहीं हो कि आप उसको बिना खिलाए नहीं, है ना, भगा दोगे। तो करोगे क्या भाई? तो आपके जब कांटेक्ट में, जब गेट पे आ गया, जब आपके कांटेक्ट में आ गया तो आप उससे पूछोगे भाई, ठीक है, आप मतलब वो भूखा बंदा है यानी वो अनचार्ज है, तो उसको चार्ज करोगे। तो चार्ज करने का मतलब क्या है कि जो आपके घर में खाना बना है, ठीक है, जो भी खाना बना है, ठीक है, मान लो जो भी आपका रोटी सब्जी बना है ना, मान लो नॉनवेज बनाए हो, तो जो बनाए हो वो आप इसको क्या करोगे? दोगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये हमारे पास कोई चीफ गेस्ट आया उनके लिए कोई स्पेशल वैरायटी बनाओगे, यानी जो आपके घर में है वो आप दोगे। यानी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव दोगे, निगेटिव है तो निगेटिव दोगे, यही ना।
कि आपके पास जो भी है, जो भी बना होगा आप उसको क्या करोगे, दोगे। मीन्स यहाँ कहने का मतलब क्या है कि इसमें सिमिलर नेचर का चार्ज आता है। यानी अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। क्लियर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव है तो निगेटिव। यानी सीखने को क्या मिला कि चार्जिंग बाई कंडक्शन के दौरान, चार्जिंग बाई कंडक्शन के दौरान बॉडी पे कैसा नेचर का चार्ज आता है, सिमिलर नेचर। मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। ठीक है, ये हो गया चार्जिंग बाई कंडक्शन का प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसका कि ये चार्ज बॉडी का चार्ज जो होगा वो घटता है। यानी चार्जिंग बाई कंडक्शन में चार्ज बॉडी का चार्ज क्या होता है, घटता है। अब बोलोगे सर कैसे? तो मान लो आपके घर में 15 रोटी बचा हुआ था, अब आपके पास कोई भूखा बाबा आ गया, ठीक है, अब आप उसको क्या करोगे, 4 रोटी खिला दिए। तो 4 रोटी खिला दिए तो आपका तो रोटी घटा ना, तो जितना आपने खिलाया तो वो रोटी तो ट्रांसफर हो गया, तो बचा कितना भाई, 11। तो वही बात है, आपने चार्ज इसको डोनेट किया ना तो आपका चार्ज क्या होगा, घटेगा। तो इस केस में चार्जिंग बॉडी का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, घटता है। सेकेंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे फिर क्या होता है कि जब ये चार्ज हो गया तो आप इसको सेपरेट करते हो। अब मेरा कहना क्या है कि मान लिया आपने बाबा को रिचार्ज कर दिया तो आप क्या बोले, बाबा आप लाइफ टाइम रह जाइए, है ना। अब आपने चार्ज कर दिया, बाबा आप आगे की ओर प्रस्थान कीजिए, तो आपने चार्ज करके आगे की ओर क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। यानी इसमें क्या सीखने को मिला, फर्स्ट आपको सीखने को मिला कि यहाँ पे एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाया जाता है और चार्ज का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। चार्ज का ट्रांसफर कहाँ तक होता है, जब तक वो स्टेडी स्टेट पे नहीं पहुँच जाए। हमने बताया कि सर स्टेडी स्टेट क्या है, तो हम बताएं कि आगे आपको मिलेगा, ठीक है, वो हम आपको आगे बताएंगे, पोटेंशियल से रिलेट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या सीखने को मिला कि इसमें जो चार्ज आता है वो किस नेचर का, सिमिलर या अपोजिट, तो सिमिलर। पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। फिर चार्जिंग बॉडी का चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो घटेगा। क्लियर, ये हो गया। एक बात और ध्यान रखना कि चार्जिंग बाई कंडक्शन का यूज कंडक्टिंग बॉडी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, कंडक्टिंग बॉडी के लिए, ठीक है।